किसानों का मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ लगा हुआ है, दिल्ली के बाहर भी अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है। ऐसा ही एक मोर्चा पलवल में लगा हुआ है, पलवल बॉर्डर पर। अभिमन्यु जी वहाँ पर देख रहे हैं उस पूरे मोर्चे में किस तरह की गतिविधि है। और उससे बड़ी बात कि किसानों ने आज एक बड़ा ऐलान किया, एक तरह से सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है, एक तारीख दी है। वो तारीख क्या है, वो अल्टीमेटम क्या है? अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है अनरिपोर्टेड में। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या अल्टीमेटम यहाँ से आप लोगों ने दिया? देखिए, हमने ये कहा है कि यदि 4 तारीख की बातचीत में हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो 6 तारीख को किसान सभी मिलके ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ केएमपी पे रिहर्सल करेंगे, गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल करेंगे। जैसे होता है ना, गणतंत्र दिवस की परेड होने से पहले रिहर्सल किया जाता है, तो हम थोड़ा केएमपी पे ट्राई करके देखेंगे, उसकी रिहर्सल करेंगे। सभी ट्रैक्टरों में तिरंगा झंडा लगा होगा, तो उसमें देखेंगे भाई क्या छोटी मोटी कमी रह गई परेड में, फिर उसको दुरुस्त करेंगे और जन जागरण का अभियान चलाएंगे पूरे देश में। और उसके बाद लगातार हमारे कार्यक्रम हैं, 20 तारीख तक जन जागरण चलेगा, धरने चलेंगे अलग अलग जगहों पे। और उसके बाद 26 तारीख को दिल्ली के अंदर किसान परेड करेंगे अब की बार, यदि हमारी मांगें उस समय तक नहीं मांगी गई। और देखिए, हमारे बाप दादाओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, शहादत दी थी, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी थी। तो इसीलिए ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि गणतंत्र दिवस की परेड में हम भी शामिल हों। ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ राजनेताओं और अधिकारियों का ही उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि सिर्फ वही शामिल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वीआईपी शामिल होंगे। तो एक देश का साधारण आदमी, साधारण अन्नदाता भी इसमें शामिल हो सकता है। तो मांगे नहीं मानी गई तो 26 तारीख को अब की बार परेड किसान करेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। मतलब कि अगर 26 जनवरी तक मांगे सरकार मान लेती है, मांगे मतलब कि कृषि कानूनों को वापस लेना और एमएसपी की गारंटी, तो फिर आपकी जो आंदोलन है वो खत्म होगा। नहीं तो 26 जनवरी को किसान इस बार गणतंत्र परेड करेंगे। देखिए, बात 26 की ही नहीं है। यदि हमारी मांगें, जो दोनों मांगे हैं कि भाई एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, 3 कृषि कानून रद्द करो, यदि ये हमारे 4 को ही मान लेते हैं तो हम तो 6 का प्रोग्राम भी नहीं करेंगे। हमें कोई शौक थोड़ी ना है कि कड़कड़ाती ठंड में हम बाहर बैठेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। हमारी मांगें जिस दिन 100% मान ली जाएंगी, हम इनको धन्यवाद कह के अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी जो बातचीत हुई है 4 को, अगली बातचीत, अभी जो बातचीत हुई उसमें आपको लग रहा है कि आपकी मांगें ये 26 तक मान ली जाएंगी? एक मन में तो होगा ना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, अब ये तो सरकार बताएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। हमने अपनी तरफ से बात स्पष्ट कर दी है, अब गेंद उनके पाले में है, उनको मानना है नहीं मानना है, किस तरीके से वो करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो अभी पिछली बैठक हुई थी वो थोड़ी सी पॉजिटिव सकारात्मक माहौल में हुई थी और हम उम्मीद करते हैं, हम आशान्वित हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकलता है, इसीलिए हम हमेशा बातचीत के लिए हमारे सभी सीनियर लोग तैयार रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समाधान निकलेगा और नहीं निकलेगा तो फिर अभी जो घोषणाएं की गई हैं उनके अनुसार कार्यक्रम करेंगे। तो ये तो आपका अल्टीमेटम हो गया। एक सवाल आपसे जो हम कई दिनों से देख रहे हैं अलग अलग जहाँ पे मोर्चे लगे हुए हैं कि युवा बहुत बड़ी तादाद में इस आंदोलन में आया है। हम पिछले कई सालों से ये बात करते रहे हैं कि युवा जो है अब खेती नहीं करना चाहता, युवा अब जो है घाटे का सौदा है, वो या तो बिजनेस करना चाहता है या फिर नौकरी कहीं करना चाहता है, खेती नहीं करना चाहता। आप क्योंकि RKMS का यूथ विंग आप संभालते हैं, तो युवा क्या सोच के इस बार आंदोलन में इतने सशक्त तरीके से अपने हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ पे मौजूद है, ठंड में बुजुर्गों के साथ जो आपकी रणनीति उसमें वो शामिल है, ये क्या है? देखिए, युवा एक बात को समझ चुके हैं, जो ये आंदोलन है ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी किसान नेता हैं, उनको तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं, उनका कोटि कोटि हम नमन करते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और युवा भी इस बात को समझता है कि जो उसके बाप दादा की मेहनत से जो उसने ज़मीन खरीदी थी, जो उसने ज़मीन कमाई थी, ये उस ज़मीन को बचाने की लड़ाई है ये। और जहाँ तक बात रही, आपने पूछा कि युवा खेती बाड़ी में नहीं घुसना चाहता, वो उसके पीछे आपकी बात सही है, लेकिन उसके पीछे कई कारण भी हैं। कारण ये है कि 100 रुपये की उसकी लागत है, मिलते उसको 50 हैं। तो भी ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो 100 रुपये लगा के 50 रुपये की कमाई में संतुष्ट हो जाएगा? तो जो खेती घाटे का सौदा है, इस कारण वो खेती से दूर भागना चाहता है। लेकिन जब एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा, जब भाई ये हो जाएगा कि C2+50% के अनुसार जो एमएसपी बनेगा, उदाहरण के तौर पे गेहूं का एमएसपी C2+50 के अनुसार यदि पूरे देश का एवरेज निकालें तो गेहूं का 3100 रुपये क्विंटल बनता है। जब 3100 रुपये क्विंटल एमएसपी हो जाएगा और उस पर खरीद की गारंटी हो जाएगी, यदि किसान को, यदि युवाओं को 2 पैसे बचेंगे खेती से, तो वो खेती क्यों नहीं करेंगे? भाई, हमारे समाज में तो हमेशा से ये कहावत रही है कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे, चाकरी कुकर निदान। यानी नौकरी तो एक तरीके से बहुत निम्न श्रेणी की मानी गई है, लेकिन आज के दिन स्थिति क्या है
खेती इतना घाटे का सौदा बन चुकी है कि कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ किसी युवा किसान के हाथ में नहीं देना चाहता। यदि कोई चपरासी की नौकरी करता है तो उसके हाथ में वो खुशी खुशी दे देगा, लेकिन किसान के हाथ में नहीं देगा। तो ये जो स्थिति है, इस कारण युवा खेती से दूर भाग रहा है। ये कह देना कि वो करना ही नहीं चाहता, वो ये गलत बात है। किसान गणतंत्र परेड की आप लोगों ने यहाँ से ऐलान कर दिया है। करीब महीने भर से ज़्यादा वक्त से आप दिल्ली के बॉर्डरों पर कर रहे हैं। उसके प्रोटेस्ट, उससे पहले भी अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा ये। कई किसानों की अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वजहों से मौत भी हुई प्रोटेस्ट के दौरान। आपको लग रहा है कि 26 जनवरी की जो परेड है उसमें तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं, तमाम सुरक्षा के बात सरकार आपसे कहेगी, पुलिस आपसे कहेगी, तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बड़ा आपने ऐलान यहाँ से कर दिया 26 जनवरी की परेड का, जिसको और तरीक़ों से अगर हम देखें, सरकार उस पर, पुलिस उस पर कहेगी कि ये सुरक्षा का वो है, इसमें तमाम टेक्निकलिटीज़ आप नहीं कर सकते, तो वो ध्यान में रखा है? दो बातें हैं। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये हमारा महत्वपूर्ण नारा है। पुलिस प्रशासन यदि हमारे ऊपर लाठी चलाते हैं या गोलियां चलाते हैं, उसके बावजूद हमारा हाथ नहीं उठेगा। और दूसरी बात, आप देखिए, अभी हम पिछले 1-1.5 महीने से बैठे हैं, 1 महीने से भी अधिक हो गया, इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपनी कुंभकर्णी रूपी नींद से नहीं जाग रही है। तो सारी नैतिकता, सारी ईमानदारी की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, कुछ नैतिकता सरकार भी तो दिखाए। क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा कि 55 किसान शहीद हो गए? उसके बावजूद सरकार उनके प्रति कोई शोक या संवेदना जाहिर नहीं करती है। प्रधानमंत्री अपने अब तक कोई शोक संवेदना जाहिर नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब मां मरी थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी थी शोक संवेदना की। देश का अन्नदाता शहीद हो जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटिंग के अंदर हमने कहा, हमारे सभी सीनियर नेताओं ने, कि भाई मीटिंग की शुरुआत शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जाए। तो कृषि मंत्री क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो किसान हताहत हो गए, बड़ी दुख की बात है। यानी ये सरकार इतनी बेशर्म है कि उस किसान के लिए शहीद शब्द इस्तेमाल करने से भी ये पीछे हट रही है, उसको हताहत बोल रही है उसको। तो जब ऐसी जो बेशर्म और निर्लज्ज सरकार जब सत्ता में आ जाएगी तो ये कह देना कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आप डाल दें कि भाई सब कुछ आपको ही निभाना है, नैतिकता आपको निभानी है, सारी ईमानदारी आपको निभानी है, ये तो उचित नहीं है ना। कुछ नैतिकता, कुछ ईमानदारी सरकार भी तो निभाए। यह सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे उतरी रहेगी। और देखिए, हमने ये कहा, हमारे सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई सरकार चाहे कुछ भी करे, हम शांतिपूर्ण रहेंगे। जब सरकार क्या करेगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आगे भी आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और ये बड़ा किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है कि 26 जनवरी तक अगर उनकी मांगें, उनकी जो एजेंडे में जो उन्होंने मीटिंग में रखी हैं, खासतौर से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग हो या MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांग हो, वो अगर 26 जनवरी तक सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को इस बार देश में पहली बार किसान गणतंत्र परेड करने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी बाकायदा रिहर्सल भी 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए शशांक पाठक, दिल्ली से।